भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। इसे ठीक है जी। अब ये बातें आजकल मैं पढ़ रहा हूँ कि जी इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 स्टेट्स हैं, 1 नेशन, अब नेशन एक ही हैं। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो दोनों मुल्कों की अब वो इंडिया और पाकिस्तान बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग कि जनाब लेकिन पाकिस्तान कंफर्टेबल तभी महसूस करेगा, फ़ायदा तभी होगा जब आपको हमारी इकोनॉमिक ट्रेड होगी। लेकिन उस सिलसिले में भी मेरा ख़्याल है काफ़ी ज़्यादा वो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जैसे-तैसे फैक्ट्रियां मौजूद हैं। जब ये सारे क्लैशेस इनके आपस में खड़े हुए, तो उन्होंने इंडिया को कहा कि भाई आप अपने तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो बंद कर दें। इंडिया ने भी गैरत का मुजाहिरा किया और अपने वक्ती तौर पर तमाम प्रोजेक्ट रोक दिए। अब जितनी उसमें वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त बांग्लादेश में लगी है, आधी से ज़्यादा तो इंडियन है। बिजली इंडिया की है। इनके मुल्क में जो खुराक आ रही है वो इंडिया से आ रही है। किस तरह इंडिया का बायकॉट कर सकते हैं और इंडिया के बगैर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, सवाल ये है मेरा। ये बेचारे बचूंगड़े हैं ये हम लोग। मैं इनकी हम भी उसी हमारे की आदत है ना। हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ, तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो। के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। इसमें देखना ये है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आई थिंक इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है मल्टीपल लेवल्स पे। एक इंडिया का रिस्पॉन्स का लेवल है फॉर द सोसाइटियल लेवल। वहाँ पे जैसे मेजर गौरव आर्या जो है वो एक प्रॉपर वो जिसे कहते हैं ना एक चार्ज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कोई माफ़ी नहीं है तुम्हें, माफ़ नहीं करेंगे, तोड़ देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, जो एक चलता है वहाँ पे। ठीक है जी, गुस्सा और फिर देन कि जी सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। जैसे पाकिस्तान जी, इसको आप इस तरह सोचेंगे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अब जो बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है वो है क्या। वो प्रॉब्लम बिल्कुल ये है कि जिस तरह मेरा एक घर है और मैं बिजली, पानी और खुराक मेरी साथ वाले से आ रही है। ठीक है, मुझे खाना भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजली भी, गैस भी, हर चीज़ जो मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं वो दे रहे हैं। कहते हैं ना हमारी वो अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट डूब गई 50 साल की, इंडिया की बांग्लादेश में डूब गई। मेरा ख़्याल है कि ये एक ये होता है। इट ऑलवेज़ हैपन व्हेन व्हेन नेशंस हैव इंटरेस्ट्स तो ये होती हैं चीज़ें। को कबूल ही ना करो। गलत कर रहा है, मुस्लिम होने के नाते गलत कर रहा है कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्हें ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हमारे हुक्मरानों की कमज़ोरियाँ हैं। एंड देन पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में जो इंटरेस्ट है उसमें ये चीज़ मौजूद थी। अब इन कि हम कंट्रोल करना चाहते थे। इंडिया भी है जो बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाह रहा था और कंट्रोल किया हुआ था। द लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा, क्योंकि इंडिया तो ये क्लेम कर रहा है कि बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा, कंगालिस्तान बन जाएगा। नहीं, मैं बांग्लादेश को किसी और नज़र से देख रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि ठीक है जी। अब ये बातें आजकल मैं पढ़ रहा हूँ कि जी इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 स्टेट्स हैं, 1 नेशन, अब नेशन एक ही हैं। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो दोनों मुल्कों की अब वो इंडिया और पाकिस्तान बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग कि जनाब लेकिन पाकिस्तान कंफर्टेबल तभी महसूस करेगा, फ़ायदा तभी होगा जब आपको हमारी इकोनॉमिक ट्रेड होगी। लेकिन उस सिलसिले में भी मेरा ख़्याल है काफ़ी ज़्यादा वो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जैसे-तैसे सुने हैं अभी कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान ने राहत फ़तेह अली खान को बांग्लादेश भेजा था। वहाँ पे कंसर्ट हुआ है, पाकिस्तान ने कंसर्ट कराया है कि जी कल्चरल कनेक्शंस जोड़ो, कल्चरल कनेक्शंस जोड़ो। ठीक है? आप इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि अ, कि किस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है जी? सो वो कल्चरल कनेक्शंस की जो बात हो रही है उसको आप समझ लें कि वहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये इस अंदाज़ को देखा जा रहा है वहाँ पे। ठीक है जी। बहरहाल इसमें देखना ये है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आई थिंक इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है मल्टीपल लेवल्स पे। एक इंडिया का रिस्पॉन्स का लेवल है फॉर द सोसाइटियल लेवल। वहाँ पे जैसे मेजर गौरव आर्या जो है वो एक प्रॉपर वो जिसे कहते हैं ना एक चार्ज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कोई माफ़ी नहीं है तुम्हें। माफ़ नहीं करेंगे,
तोड़ देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, जो एक चलता है वहाँ पे, ठीक है जी, गुस्सा। और फिर देन कि जी सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। जैसे पाकिस्तान कहते हैं ना हमारी अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट डूब गई 50 साल की, इंडिया की बांग्लादेश में डूब गई। मेरा ख़्याल है कि ये एक ये होता है। इट ऑलवेज़ हैपन व्हेन व्हेन नेशंस हैव इंटरेस्ट्स, तो ये होती हैं चीज़ें। एंड देन पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में जो इंटरेस्ट थे उसमें ये चीज़ मौजूद थी। अब इन कि हम कंट्रोल करना चाहते थे। इंडिया भी है जो बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाह रहा था और कंट्रोल किया हुआ था। द मोर हसीना वाजिद वाज़ प्रेशराइजिंग इट्स इंटरनली, लोगों को प्रेशराइज़ कर रही थी, टेंशनें दे रही थी। द मोर शी नीडेड एक्सटर्नल लेजिटिमेसी लाइक उनको एक्सटर्नल लेजिटिमेसी चाहिए थी इंडिया से, जो इंडिया उनको दे रहा था। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। बल्कि मैं देख रहा था मेजर गौरिया वरिया की ट्वीट में कि वो कह रहा है कि तुम अभी सिर्फ चावलों की बात करो, चावल खाओ, चलो तुम इस काबिल हो, चावल खाते हो तुम लोग, मछली चावल खाओ, ठीक है। सो वो जो बातें कर रहे हैं दे आर लाइक एक एक जैसे आप कहते हैं ना कि अ, अब वो इस लेवल पे बात चल रही है, मजाक हो रहे हैं, जुगतें चल रही हैं, ठीक है जी। मजाक है, जुगतें चल रही हैं कि भाई जे तुसी इंज ते असी इंज ते ये तो वो, ठीक है। तो ये चीज़ जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इट्स नॉट समथिंग गुड, ठीक है। जब अमेरिकन्स हसीना वाजिद को टफ टाइम दे रहे थे तो इंडियंस वर कमिंग इन फुल सपोर्ट ऑफ हसीना वाजिद, और अमेरिका के वो कह रहे थे कि भाई हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे मत आओ, दिस इज़ आवर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, डोंट डू दिस। अगर आप ये करोगे तो आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए मसला पैदा होगा, अगर आप ये करोगे, ठीक है। तो इंडियंस ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और अमेरिकन्स ने बकौल इंडियंस के अमेरिका और पाकिस्तान की आईएसआई ने ये सारे का सारा ऑपरेशन किया और ये सारी की सारी गेम जो है वो पासा पलट दिया। और दिस इज़ व्हाट यू नो विद इन इंडिया पीपल आर सेइंग। लेकिन लार्जली अगर मैं कहूँगा कि अगर इंडिया ने टफ लाइन लेने की कोशिश की बांग्लादेश के ऊपर, जो कि वो जानबूझ के ले रहे हैं, उसकी वजह ये है कि उनको पता है दैट बांग्लादेश इज नॉट कमिंग बैक, वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ फ्रेंडली गवर्नमेंट, सो गेट टफ। समझ रहे हैं आपको? सो गेट टफ, द मोर यू गेट टफ द बेटर इट इज फॉर यू, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ बांग्लादेश व्हाट वी नीड। हमें कुछ भी तो दोस्तों, बांग्लादेश की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए भारत ने बहुत सारा खाने पीने का सामान और 500 ट्रक जो आलू के थे उसको भेज दिया है अफ्रीकन कंट्री में, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरह से इंडिया को थ्रेट कर रहा है और जिस तरह से लगातार इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको देखते हुए भारत सरकार अब बिल्कुल आर पार के मूड में आ गई है। और वो आलू जिसकी वजह से अब बांग्लादेश भूखा मर रहा है, वो बांग्लादेश को जाना था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने वो सारा का सारा अफ्रीकन कंट्री को भेज दिया और अब रोना शुरू। और ऐसे ही भारत बांग्लादेश को आगे भी रुलाता रहेगा।